नमस्कार। ये वीडियो 10 महाविद्या के बारे में है, पर ये थोड़ा सा अलग वीडियो है। वीडियो अलग है क्योंकि हम सिर्फ पौराणिक कहानियों की बातें नहीं करेंगे कि किस तरह 10 महाविद्या प्रकट हुई। हम उन कहानियों में छिपे उनके गूढ़ स्वरूप, उनके शक्ति के स्तर और किस तरह वो ब्रह्मांड ही नहीं बल्कि महाब्रह्मांड को संचालित करती हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। महाविद्या को समझने के लिए आपको विग्रह मतलब मूर्ति, कर्मकांड मतलब पूजा पाठ, द्वैत अद्वैत, इन सब से बहुत ऊपर उठना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि क्यों महाविद्याओं को तांत्रिक देवियां कहा जाता है और उनका आशीर्वाद पाने का सबसे सटीक तरीका क्या है। इसको इस तरह से सोचिए, महाविद्याएं महाब्रह्मांड की उग्रतम विद्याएं हैं, तीव्र प्रभावी शक्तियां हैं, मतलब तुरंत आती हैं। और तंत्र या मंत्र साधना एक प्रणाली है उनसे जुड़ने का और उनका आशीर्वाद पाने का। और जब हम तंत्र की बात करते हैं तो 3 मुख्य चीजें होती हैं: ऊर्जा या एनर्जी के स्वरूप को समझना, अपने मन और शरीर को उनके अनुकूल बनाना, और फिर टूल्स यूज करके, टेक्निक्स यूज करके, जिसको हम तंत्र बोलते हैं, इन ऊर्जाओं से कनेक्ट करना। पर चूंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ महाविद्या के बारे में है तो हम सिर्फ और सिर्फ महाविद्याओं के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो के लिए मैंने कुछ पुराणों जैसे देवी पुराण, देवी भागवत पुराण और कुछ तंत्र ग्रंथ जैसे शक्ति संगम तंत्र आदि से रेफरेंस लिया है, जिसकी जानकारी मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में ऐड कर दूंगी। फिजिक्स से रिलेटेड टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स मोस्टली जनरल नॉलेज है जो आपको इंटरनेट पे बहुत इजीली मिल जाएगी। नाउ द क्वेश्चन इज, महाविद्या है कौन? महाविद्या को समझने के लिए आपको परब्रह्म या परमेश्वर को समझना पड़ेगा और दूसरा, अपने गियर को विग्रह मोड से एनर्जी मोड में स्विच करना पड़ेगा। परमेश्वर एक ही हैं और उनकी कोई शेप या फॉर्म नहीं है, ना ही वो स्त्री हैं ना वो पुरुष हैं। पर जब ब्रह्मांड या यूनिवर्स का क्रिएशन होने लगता है, सृजन या निर्माण होने लगता है, तो 2 भाग मुख्य होते हैं, एक कॉन्शियसनेस और दूसरा एनर्जी या शक्ति, जिसको हम ऊर्जा भी बोलते हैं, दैवीय ऊर्जा, डिवाइन एनर्जी। उपनिषदों में इसी को पुरुष और प्रकृति कहा गया है और तंत्र में शिव और शक्ति। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ शक्ति की बात करेंगे और शक्ति में भी हम महाविद्या की बात करेंगे। देवी भागवत पुराण के अनुसार सभी देवियां जैसे भगवती महालक्ष्मी, भगवती महाकाली, भगवती महासरस्वती, माँ गंगा, माँ मनसा इत्यादि मूल प्रकृति के अंश से ही आई हैं और इस प्राइमोर्डियल एनर्जी को ही हम आदि पराशक्ति या परब्रह्म कहते हैं। उन्हीं की शक्ति से ब्रह्मा विश्व का सृजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव संहार करते हैं। यही शक्ति इस संसार का सृजन पालन संहार करने वाली आदि नारायणी शक्ति है। यही महाशक्ति 9 दुर्गा और 10 महाविद्या हैं और ये ही महाशक्ति देवी अन्नपूर्णा, जगद्धात्री, कात्यायनी, ललिता तथा अम्बा हैं। सभी देवियां इन्हीं भगवती के ही रूप हैं। ये ही शक्तिमती हैं और शक्ति हैं, नर हैं और नारी भी हैं। ये ही माता, धाता, पितामह आदि रूप में अधिष्ठित हैं। भगवती दुर्गा को आदि शक्ति, परम भगवती, परब्रह्म बताया गया है और कहा गया है कि वही अंधकार और अज्ञानता रूपी राक्षसों, सो यहाँ पे राक्षस कोई बाहर से कुछ नहीं आते हैं। हमारे भीतर जो अंधकार है, हमारे भीतर जो अज्ञानता है, वो भी एक राक्षस है और उन राक्षसों का वध करने, उन राक्षसों से हमारी रक्षा करने के लिए ममता से भरी और मोक्ष प्रदान करने वाली कल्याणकारी माँ दुर्गा हैं। पर उनका स्वरूप सामान्यतः सौम्य है। उनके बारे में मान्यता है कि वे शांति, समृद्धि तथा धर्म के रास्ते में आने वाली सभी राक्षसी शक्तियों का विनाश करती हैं और पौराणिक कहानियों में भी उनका वर्णन इसी तरह से दिया गया है। और पौराणिक कहानियों में 10 महाविद्या इन्हीं माँ दुर्गा के 10 अलग अलग विस्तार या स्वरूप हैं। देवी पुराण में दी गई कहानी के अनुसार जब महादेव शिव माँ सती को उनके पिता दक्ष के यज्ञ में जाने नहीं दे रहे थे तो वो गुस्सा हो गईं, क्रोधित हो गईं और फिर जब महादेव जाने लगे उनको इस क्रोधित रूप में देखकर, तो उन्होंने अपनी शक्ति के 10 स्वरूपों को 10 अलग अलग दिशाओं में स्थापित कर दिया और महादेव को रोक दिया। कहानी के अनुसार महादेव इतने विचित्र, कुछ भयानक और कुछ रौद्र रूपों को देखकर डर गए और सोचने लगे कि मेरी शांत सी सती कहाँ चली गई। तब माँ भैरवी ने उनको 10 महाविद्या का परिचय दिया और उनकी क्षमताओं से परिचित कराया। इस कहानी के बारे में आप सोचे तो यहाँ भी एक लीला हो रही है। ना तो महादेव को डर लगेगा और ना ही माँ सती महादेव का अनादर करेंगी या उनको डराएंगी। यहाँ सिर्फ ये बताया जा रहा है कि 10 महाविद्या के उग्र स्वरूप क्या हैं और उनकी सत्ता का परिचय दिया जा रहा है।
पर कहानी से गहरी भी बातें हैं और वो आपको शक्ति के तंत्र ग्रंथों को पढ़कर समझ में आएंगी। और इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में बातें करेंगे। हम महाब्रह्मांड और महाविद्या के बारे में बात करेंगे। हम इस बारे में भी बात करेंगे कि विद्या और महाविद्या में क्या अंतर है। सबसे पहले महाविद्याओं के बारे में कहाँ पढ़ें और कितनी महाविद्याएं हैं। 10 महाविद्या के बारे में थोड़ा बहुत आपको पुराणों में मिल जाएगा। पुराणों में बताया गया है, उनकी कहानियां बताई गई हैं। ये बताया गया है कि उनका प्राकट्य किन किन चीजों के लिए हुआ, पर उनकी पूजा या साधना पद्धति आपको अलग अलग तंत्र ग्रंथों में मिलेगी। महाविद्या की प्रैक्टिसेस बहुत बिखरी हुई हैं और अलग अलग तंत्र ग्रंथों में आपको अलग अलग जानकारियां और अलग अलग पद्धतियां भी मिलेंगी। देखिए, पुराण में आपको माँ कालिका के बारे में मिल जाएगा बहुत कुछ। माँ कालिका का अपना पुराण भी है, कालिका पुराण। लेकिन अगर आपको पूजा पद्धति, उनके मंत्रों के बारे में डिटेल्स में जानना है तो फिर आपको तंत्र ग्रंथ देखने पड़ेंगे। पुराणों में आप शिव पुराण, स्कंद पुराण, देवी भागवत पुराण, ब्रह्मांड पुराण, कालिका पुराण, देवी पुराण, वायु पुराण, मार्कंडे पुराण, इन सबको पढ़ सकते हैं। और तंत्र ग्रंथों में आप शक्ति संगम तंत्र, टोडला तंत्र, शारदा तिलक, जयद्रथ यामल, तारा तंत्र, कमला तंत्रम, भुवनेश्वरी तंत्र, एक्चुअली इतने सारे तंत्र ग्रंथ हैं कि मैं उन सबको बोलने से अच्छा है मैं उनको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में ऐड कर दूंगी और आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। पर इन सब तंत्र ग्रंथों में आपको 10 महाविद्या से रिलेटेड साधना पद्धति के बारे में काफी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब ये देखते हैं कि कितनी महाविद्याएं हैं। तो जनरली ज़्यादा प्रचलित जो हैं वो 10 महाविद्याएं हैं, जिनके नाम इस तरह से हैं: माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवना या भुवनेश्वरी, माँ भैरवी या त्रिपुर भैरवी, माँ छिन्नमस्ता, माँ धूमावती, माँ बगला या बगलामुखी, माँ मातंगी, माँ कमला या कमलात्मिका या रमा। इस तरह से उनको बताया गया है। लेकिन शक्ति संगम तंत्र के अनुसार माँ चंडेश्वरी, माँ लघु श्यामा, माँ त्रिपुरा, इनको मिला के 13 महाविद्या हैं। और माँ वन दुर्गा शूलिनी, माँ वाराही, माँ अन्नपूर्णा, इनको मिला के 16 महाविद्या हैं। और महाकाल के मत के अनुसार कुल 51 मतलब 51 महाविद्याएं कही गई हैं। पर हो सकता है इससे ज्यादा भी महाविद्या हों जिनकी जानकारी अलग अलग संप्रदाय और तंत्र ग्रंथों में हो। ये जो जानकारी है ये आपको शक्ति संगम तंत्र के छिन्नमस्ता खंड में मिल जाएगी। नाउ दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट एंड वेरी एक्साइटिंग टू, क्योंकि इस सर्टेन सेक्शन को बनाते हुए इस वीडियो के एटलीस्ट आई वॉज वेरी एक्साइटेड, जहाँ फिजिक्स और एनर्जीज और स्पिरिचुअलिटी कंबाइन होने लगती है। आई डोंट नो, मुझे फिर उसमें घुसना इतना अच्छा लगता है, मन करता है बस उसके बारे में पढ़ती चली जाऊं। सो दिस सेक्शन इज मोर अबाउट फिजिक्स, हमारा यूनिवर्स, बिकॉज हम महाविद्या की बात कर रहे हैं, राइट? महाविद्या किसको कंट्रोल करती हैं? महाविद्या यूनिवर्स को ही नहीं, मल्टीवर्स को कंट्रोल करती हैं। मल्टीवर्स क्या होता है? यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स में हम कितने छोटे से कहाँ है हमारा स्थान? तो ये सब चीज़ें आई डोंट नो, अगर आप इसको स्किप करना चाहते हो तो आई एम गोइंग टू गिव द टाइम स्टैम्प, बट दिस सेक्शन इज़ काइंड ऑफ वेरी एक्साइटिंग। एंड इससे आपको ये पता चलेगा कि उन शक्तियों का मैग्नीट्यूड, उनकी स्ट्रेंथ क्या है जिनके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। और इसीलिए मैंने बोला था कि ये वीडियो थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे हम देखिए कहानी आपको पुराणों की जो है उससे आपको समझ में आएगा कि एक सर्टेन एनर्जी फॉर्म की शक्ति क्या है, उसके फॉर्म क्या है, उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं और एक्सपर्टीज़ क्या है, किन चीज़ों के लिए वो स्टैंड करती है। लेकिन अगर आप उन कहानियों की गहराई में जाओगे और फिर उन चीज़ों के बारे में थोड़ा रिसर्च या पढ़ना शुरू करोगे जिनको बताया गया है कि जिनको वो कंट्रोल करती हैं, तो फिर आपको उसके मैग्नीट्यूड के बारे में पता चलेगा। और यहाँ पे हम वही बात करेंगे कि थोड़ी सी फिज़िक्स के बारे में बात करेंगे, अपने यूनिवर्स के बारे में बात करेंगे, और फिर हम ये भी देखेंगे कि कैसे कुछ देयर आर सर्टेन एनर्जीज़, कुछ एनर्जीज़ ऐसी हैं जिनको आज तक साइंटिस्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं। एटलीस्ट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी एंड आई होप कि कुछ लोगों को इस पार्ट में थोड़ा सा इंटरेस्ट आए। सो ब्रह्मांड से भी परे है महाब्रह्मांड। महाब्रह्मांड माने मल्टीवर्स, ब्रह्मांड माने यूनिवर्स, हमारा यूनिवर्स। हम अर्थ पर हैं, हमारी जो प्लैनेट है वो है अर्थ, ठीक है? तो हमारा जो प्लैनेट अर्थ है एक सोलर सिस्टम में है, जो एक गैलेक्सी में है जिसका नाम है मिल्की वे। अब यूनिवर्स में गैलेक्सीज जो होती हैं वो गैस, डस्ट और बिलियंस ऑफ स्टार का एक ह्यूज कलेक्शन होती हैं जो ग्रेविटी से कनेक्टेड होता है, ठीक है? हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी एंड अकॉर्डिंग टू करंट एस्टिमेट्स हमारी गैलेक्सी
likely contains around 100 billion planets। तो सोचिए हमारा एक प्लैनेट है अर्थ, बट जो हमारी गैलेक्सी है इसमें लाइकली 100 बिलियंस प्लैनेट्स हैं, ठीक है, विद रफली 1 प्लैनेट पर स्टार। मतलब हर एक रफली ऐसा एज्यूम किया गया है कि हर प्लैनेट का अपना एक स्टार, मतलब जैसे हमारे पास सन है उसी तरह से हमारी गैलेक्सीज में जो ये 100 बिलियन प्लैनेट्स हैं इनके अपने सन हैं। सो मीनिंग दैट देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 100 बिलियन सन्स हमारी गैलेक्सी में, सिर्फ हमारी गैलेक्सी में है। नाउ ये देखते हैं कि हमारे यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सीज हैं, क्योंकि ये सिर्फ हम अभी तक अपनी गैलेक्सी की बात कर रहे थे। So the number of galaxies in the universe is estimated to be between 100 billion and 2 trillion। मतलब हमारे यूनिवर्स में जो गैलेक्सीज हैं, और गैलेक्सीज को एक्चुअली हिंदी में बोलते हैं आकाश गंगा, तो हमारे ब्रह्मांड में हमारी आकाश गंगा का नाम है मिल्की वे, जिसमें हमारा एक प्लैनेट है छोटा सा अर्थ। पर हमारे ब्रह्मांड में बोला गया है कि कुछ 100 बिलियन से लेके 2 ट्रिलियन के बीच में आकाश गंगाएं हैं, बट द एग्जैक्ट नंबर इज अननोन एंड एस्टिमेट्स वेरी बिकॉज सम गैलेक्सीज आर टू स्मॉल, फेंट और डिस्टेंट टू बी सीन एंड अदर्स आर हिडन बाय गैस एंड डस्ट। और अब बात करते हैं मल्टीवर्स के बारे में, क्योंकि अभी तक हम बात कर रहे थे सिर्फ अपने यूनिवर्स के बारे में। मल्टीवर्स क्या है? मल्टीवर्स एक कंसेप्ट है जो मल्टीपल यूनिवर्स की बात करता है। मल्टीपल यूनिवर्सेस कलेक्टिवली फॉर्मिंग अ वास्ट cosmic ensemble, and these universes sometimes called parallel universe or alternate realities. They may exist simultaneously alongside our own universe but could have entirely different physical laws, constants, dimensions और histories। तो आप सोचिए हमारा यूनिवर्स है, उसमें आकाश गंगा है हमारी मिल्की वे, उसमें हमारा छोटा सा प्लैनेट है, बट उसके अलावा हमारे यूनिवर्स में ही कुछ 100 बिलियन से लेके 2 ट्रिलियन तक की गैलेक्सीज हो सकती हैं, और सिर्फ ये हमारा यूनिवर्स है। बट हमारे यूनिवर्स के साथ साथ और भी यूनिवर्स हैं जिनको पैरेलल यूनिवर्स या ऑल्टरनेट रियलिटीज़ वगैरह बोला जा सकता है। और नाउ इस डेटा के साथ, इस पॉइंट के साथ आप ये सोचिए कि हमारे शास्त्रों के अनुसार महाविद्या, 10 महाविद्या वो शक्तियां हैं, वो एनर्जीज हैं जो इस मल्टीवर्स की क्रिएशन, मेंटेनेंस, सस्टेनेंस और डिस्ट्रक्शन को कंट्रोल करती हैं। और यहीं से महाविद्या टर्म अपने मैग्नीट्यूड और स्ट्रेंथ के साथ सामने आने लगता है। और जब मैं मल्टीवर्स बोलती हूँ तो ना केवल हजारों लाखों ब्रह्मांड, उनके अनगिनत ग्रह नक्षत्र, बल्कि उन पर रहने वाली हर एक चल अचल वस्तु, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। इसके बाद छोटा सा सेक्शन और है एनर्जीज के बारे में। अगर आप स्किप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बट मुझे लगता है आप लोगों को पढ़ना चाहिए। आप लोगों को सोच के खुशी होगी कि हमारे शास्त्रों में जिन शक्तियों का वर्णन किया गया है, जिन शक्तियों के बारे में बताया गया है, उनकी फॉर्म क्या हो सकती है। तो आप एक गूगल सर्च करिएगा, अनएक्सप्लेन्ड एनर्जीज अराउंड अस, मतलब वो शक्तियां, वो ऊर्जाएं जिनको आज तक वैज्ञानिक भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं। यहाँ पे कुछ एनर्जी फॉर्म्स रिजल्ट में आएंगी, जैसे डार्क एनर्जी, कॉस्मिक इन्फ्लेशन, क्वांटम वैक्यूम एनर्जी, कॉन्शियसनेस एंड इट्स एनर्जी बेसिस। थोड़ा पढ़िएगा इनके बारे में, क्योंकि मैं इन सब के बारे में अगर बताने लग जाऊंगी तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी मोर अबाउट फिजिक्स एंड ऑल। आई डोंट वांट टू मेक इट अबाउट फिजिक्स, आई वांट टू combine physics and महाविद्या and see where I am getting। बट इसमें जो लास्ट वाली है, consciousness and its energy basis, इसकी definition थी, while not strictly a physical energy in the scientific sense, the question of how neural activity gives rise to consciousness remains a significant mystery with implication for understanding the nature of energy in a broader context। हमारी न्यूरल एक्टिविटी कैसे कॉन्शियसनेस को राइज करती है, इट्स स्टिल अ मिस्ट्री। और उससे पहले वाली क्वांटम वैक्यूम एनर्जी, अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, इवन एम्प्टी स्पेस might contain a small amount of energy which could contribute to the overall energy density of the universe, but its precise nature is not fully understood। इसके बारे में आप खुद अपने आप थोड़ा सा रिसर्च करके पढ़िएगा, और अगर आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में तो मैं इनके बारे में अलग से एक्सप्लेन करके वीडियोस बना सकती हूँ। और मे बी आई एम गोइंग टू कीप दीज टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट फॉर माई इंग्लिश चैनल। तो मैं ये सब जो टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें फिजिक्स और स्पिरिचुअलिटी का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन, थोड़ा सा मर्जिंग हो रही है, उन सबको मैं वहाँ पे पोस्ट कर सकती हूँ।
पर यहाँ पे मैं खाली आई जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट दीज एनर्जीज कि ये एग्जिस्ट करती हैं, आप इनके बारे में थोड़ा पढ़िए। एंड डार्क एनर्जी के बारे में एक्चुअली अभी एक रीसेंट न्यूज़ भी थी जिसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, बट फॉर नाउ आई थिंक इतना सफिशिएंट है समझने के लिए कि देर आर मेनी एनर्जीज अराउंड अस, एनर्जी फॉर्म्स अराउंड अस जो यूनिवर्स में फैली हुई हैं, हमारे आसपास हैं, जिनको हम आज तक ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं कि वो हैं क्या, कैसे काम करती हैं। और अब आप ये सोचिए कि कैसे ऐसी ऐसी चीजें और ऊर्जाएं हैं जो अभी तक मॉडर्न वर्ल्ड वैज्ञानिक एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं फिजिकल लेवल पर। तो जब हम फिजिकल लेवल पर बहुत सी एनर्जीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं पूरी तरीके से, तो यहाँ तो हम महाविद्याओं की शक्तियों की बात कर रहे हैं जो ब्रह्मांड और उसमें रहने वाले सभी जीव जंतुओं के जीवन, मन, कर्म और उनकी शक्ति को कंट्रोल कर रही हैं। बेसिकली यहाँ पे हम ब्रह्मांड और महाविद्या की बात क्यों कर रहे हैं? हम यहाँ ब्रह्मांड और महाविद्याओं की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सबसे पहले महाविद्या को आप एनर्जी समझिए, और इन एनर्जीज को भी हमारे शास्त्रों में यूनिवर्स के ओरिजिन के साथ और उसके बाद की सारी जो स्टेट्स हैं उनके साथ जोड़ा गया है। तो बेसिकली हमारे शास्त्रों में 10 महाविद्याओं को यूनिवर्स के ओरिजिन के बाद की स्टेट या फेजेस या कंडीशंस का कंट्रोलर बताया गया है। एंड आई एम यूजिंग द वर्ड कंट्रोलर बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, बट दीज 10 एस्पेक्ट्स ऑफ शक्तिज आर द सुप्रीम कॉज ऑफ द एंटायर क्रिएशन प्रोसेस ऑफ एवरीथिंग अराउंड अस। And here I am talking about the multiverse and everything within it, living and non-living. सब कुछ कंट्रोल करती हैं। आप ये सोचिए, ब्रह्मांड की बड़ी से बड़ी एक्टिविटी से लेके पृथ्वी पे रहने वाले छोटे से छोटी चीज़ों को भी वो कंट्रोल करती हैं। हमारे मन को, हमारी शक्तियों को, हमारे स्किल सेट को, हमारे सोचने के तरीके को, हमारी मेहनत को देख के इवैल्यूएट करना, उसके बाद हमें क्या रिजल्ट देना है, इसको और कड़ा एग्ज़ाम दें या इसको ये थोड़ा सा रिजल्ट दे दें। आई मीन एवरी सिंगल थिंग। फिर उसके बाद ईगो आ रहा है तो उसको कैसे कंट्रोल करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको ये शक्तियाँ कंट्रोल करती हैं। दे आर सो एफिशिएंट, दे आर सो पावरफुल एंड दे आर जस्ट एवरीवेयर, ऑल अराउंड अस। सो ये जो सेक्शन है ये मैंने एक तंत्र ग्रंथ से लिया था, पर इसमें मैंने कुछ चेंजेस किए। जैसे मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, इजी बना दिया और थोड़े थोड़े इसमें अपने एक्सप्लेनेशन ऐड कर दिए हैं। बट दिस होल थ्योरी एंड दिस होल कंसेप्ट इज कमिंग फ्रॉम अ तंत्र ग्रंथ। तो कहा गया है सबसे पहले आदिकाल में, मतलब सबसे पहले शुरुआत में, यहाँ पे हम यूनिवर्स के इवोल्यूशन और फिर कैसे सब जीवन प्रकट हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। तो कहा गया है कि सबसे पहले आदिकाल में सब कुछ शून्यमय, निर्विकारमय, अंधकारमय था। तब माँ कालिका का साम्राज्य था, मतलब माँ कालिका की ऊर्जा या एनर्जीज हर तरफ थी। कहा गया है ना माँ कालिका के बारे में, प्रलय से पहले भी थी और प्रलय के बाद भी थी। हर समय जो एक एनर्जी रहती है वो माँ कालिका की एनर्जी है। नाउ टेक अ पॉज हियर एंड ब्रह्मांड की उन शक्तियों, एनर्जी फॉर्म्स के बारे में सोचिए जिनके बारे में हमने रिसेंटली बात की है कि कितने सारी गैलेक्सीज, कितने सारे प्लैनेट्स, कितने सारे यूनिवर्स, कितनी सारी एनर्जीज जिनको हम अभी तक एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं, जो यूनिवर्स में हैं, जो हमारे भीतर हैं, जैसे हमारे न्यूरल नेटवर्क, कॉन्शियसनेस, इन सब चीज़ों में कनेक्शन, ये सब हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं। और फिर सोचिए कि कैसे हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है ब्रह्मा, विष्णु, महेश और स्वयं माँ सरस्वती भी चाहें तो आदि पराशक्ति पर ब्रह्म के बारे में सब कुछ नहीं बता सकती हैं। हमारी क्षमता ही नहीं है, हमारा दिमाग ही उस लेवल का नहीं है। खैर, हमारा दिमाग तो बहुत छोटी चीज है। स्वयं माँ महासरस्वती भी चाहें तो वो उनकी क्षमताओं का, उनकी महानता का, उनकी कैपेबिलिटीज का पूरा पूरा वर्णन कर ही नहीं सकते। और यहाँ पे आप एक मूर्ति को मत सोचिए, आप यहाँ पे शक्ति सोचिए, मूर्ति के भीतर स्थापित उस शक्ति को सोचिए। जब भी आप माँ दुर्गा को देखें, उनकी मूर्ति देखें, उस मूर्ति में, उस विग्रह में स्थापित माँ की शक्ति को देखने की कोशिश करिए कि वो क्या कर सकती है, किस चीज के लिए स्टैंड कर रही है। आप एक अलग लेवल पे पहुंचना शुरू कर देंगे। फिर आगे बोलते हैं कि फिर ब्रह्म चेतना से सृष्टि में कुछ चैतन्यता, मतलब कॉन्शियसनेस आई और तारों के समान प्रतिबिंब की अवस्था आई, जिससे माँ तारा का प्रादुर्भाव,
मतलब उनका मैनिफेस्टेशन हुआ। अब यहाँ माँ तारा के प्रादुर्भाव से आप ये मत समझिए कि माँ तारा खुद आ गई, मतलब उनकी एनर्जीज एक्टिवेट होने लगी। उसके बाद माँ षोडशी के प्रादुर्भाव मतलब मैनिफेस्टेशन या इमरजेंस से। और अगेन ये मत सोचिए कि माँ षोडशी खुद प्रकट होकर सब कुछ कर रही थी, उनकी एनर्जीज एक्टिवेट हो रही थी एक के बाद एक, जैसे माँ कालिका, फिर माँ तारा, उसके बाद माँ षोडशी। तो जब माँ षोडशी आई तो उनकी शक्ति से जीव एवं लोगों का सृजन मतलब क्रिएशन हुआ। जीव कौन है? हम लोग हैं। लोग क्या हैं? 3 लोग हैं, और भी बहुत सारे लोग होंगे। हम लोग को तो बहुत थोड़ा थोड़ा पता, हम जितना हम अपनी बुद्धि से सोच सकते हैं हम समझते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ब्रॉडर सेंस में अगर आप इसको लें तो हम ब्रह्मांड, उसके क्रिएशन, उसमें कैसे लाइफ फॉर्म बन रही है, कैसे अलग अलग प्लेन्स बन रहे हैं, हम इन सब चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। और इनके पीछे जो शक्ति काम कर रही है वो शक्ति महाविद्याएं हैं। आप उनको कभी भी मूर्ति रूप में, विग्रह रूप में देख के ये मत समझिए कि बस यही है माँ उन विग्रहों में छिपी हुई, उन विग्रहों में स्थापित ऐसी प्रचंड शक्तियां हैं जिनकी कैपेबिलिटीज के बारे में आप आइडिया भी नहीं लगा सकते हैं। और उस आइडिया को अगर आप कभी भी सोचने की, समझने की कोशिश करें तो आप बस ये सोचना शुरू कर दीजिए कि हमारा ब्रह्मांड, हमारा महाब्रह्मांड कितना बड़ा है, उसमें कितनी आकाश गंगाएं हैं, हमारी आकाश गंगा में कितने प्लैनेट्स हैं, और हम कहाँ एक छोटे से प्लैनेट पे एक छोटे से जीव हैं। दैट्स इट। आपको समझ आएगा कि ये जो शक्तियां हैं, कॉस्मिक एनर्जीज, डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी, बिकॉज एक फैक्टर यहाँ कॉन्शियसनेस भी है इन एनर्जीज के साथ, ये कैसे काम करती हैं। इस तरह से सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों बोला जाता है महाविद्या की साधना उग्र साधना होती है। बिकॉज आप एनर्जीज भी तो देखिए, आप किस लेवल पे जाके उनको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर महाविद्या की साधना बेसिकली ज्यादातर बीज मंत्रों की साधना होती है, बिकॉज बीज मंत्र अपने आप में एक अलग चीज है जिसको हम अगले वीडियो में एक्चुअली टच करेंगे। लेकिन महाविद्या साधना में आप सीधे रॉ एनर्जी को अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश कर रहे हो। इट कैन गिव यू ब्रिलियंट रिजल्ट्स but only if you are ready for it। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम पहले समझें कि एनर्जी के फॉर्म्स क्या हैं। जैसे मैंने आपको बोला था 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एनर्जी के फॉर्म को समझना, अपने आप को उस एनर्जी के लायक बना लेना, और फिर उसके बाद उन टूल्स और टेक्निक्स को समझ के इम्प्लीमेंट करना जिनसे आप उस एनर्जीज को कनेक्ट कर सको। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, तो ये सब आपको समझना पड़ेगा। माँ षोडशी के बाद हम आगे चलते हैं। माँ भुवनेश्वरी ने लोकों का पालन किया, और यहाँ हम त्रिलोक की बात कर रहे हैं। माँ भैरवी शासन की अधिष्ठात्री बनी। माँ छिन्नमस्ता के प्रभाव से सत रज तम की क्रियाएं सक्रिय हुई। शुद्ध ज्ञान का प्रकाश हुआ और अज्ञान व प्रदूषणता को माँ धूमावती ने अपने रूप में समेट लिया। दुष्टों का दमन करने और पृथ्वी के उद्धार हेतु माँ बगलामुखी का प्रादुर्भाव हुआ। और फिर से यहाँ हम उसी शक्ति के तत्व की बात कर रहे हैं जो प्रकृति और जीवों के एक सर्टेन एलिमेंट को कंट्रोल करती है। और जो लोग माँ बगलामुखी के बारे में जानते हैं वो समझ गए होंगे मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। शी कैन पैरालाइज जो संसार की, ब्रह्मांड की जो शक्तियां हैं उनको, और हम तो कुछ नहीं है। हमारी वाणी, हमारे शत्रु, किसी को भी, मन बुद्धि सबको माँ पैरालाइज कर देती हैं बिल्कुल। तो स्तंभन की देवी हैं। पर स्तंभन से सिर्फ आप ये मत समझिए कि आपको जो पसंद नहीं है आप माँ की साधना करके स्तंभन करा लो, ऐसा नहीं होता है। और इसके बारे में हम जब माँ बगलामुखी के बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे हम तब बात करेंगे। फिर आनंदाभूति और शास्त्र ज्ञान हेतु, मतलब एक ब्लिसफुल लाइफ और डिवाइन नॉलेज के लिए माँ मातंगी ने अपनी शक्तियों को एक्टिवेट किया। और माँ मातंगी तो ऐसी हैं कि अगर उनका आशीर्वाद आप पर हो गया तो सभी विद्याएं, सभी गुण, मतलब आकर्षण, आप में इतना आकर्षण आ जाएगा, आपकी वाणी में, आपके चेहरे पे, आपकी हर चीज में। और उसके बाद सभी विद्याएं, मतलब बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी। माँ मातंगी की साधना तो मुझे लगता है सबको करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, माँ मातंगी की जब आप स्टोरी उनकी पढ़ेंगे तो माँ में बहुत ज्यादा कंपैशन है, बहुत ज्यादा कंपैशन है। माँ में बहुत ज्यादा करुणा है। माँ उन लोगों के लिए खड़ी होती हैं जिनका संसार में कोई नहीं होता है, मतलब चांडाल लोग, जिनको लोग दूर से भगा देते हैं कई बार, उनके साथ माँ जाके खड़ी हो जाती है। इतनी ममता है माँ में। और वैसे भी तंत्र और भगवान सबके लिए हैं, ऐसा नहीं है कि आधे लोगों के लिए हैं, आधे लोग, सबके लिए हैं। किसी भी मनुष्य बस होना चाहिए, जानवर होना, हर चीज के लिए हैं एक्चुअली। मुझे नहीं लगता कोई भी चीज ऐसी है जिसके लिए भगवान नहीं है। हर चीज के लिए आपको बस अपने लेवल को, कॉन्शियसनेस लेवल को आपको उस हाइट पर ले जाना है
जहाँ पे आप उनकी विद्याओं से कनेक्ट कर सकें खुद को। माँ मातंगी ऐसी हैं कि अगर कोई गूंगा भी है और वो उनकी साधना करने लग जाए तो माँ उसको भी ब्रह्मांड का सबसे कुशल वक्ता बना सकती हैं। कुछ तो कर देंगी माँ, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में उसको जो चाहिए वो मिल जाएगा। फिर उसके बाद माँ कमला ने श्री प्रदान की, और श्री यहाँ पे मटेरियल ब्लिस से ही है। माँ कमला ने श्री प्रदान किया और देव दानव मनुष्य तथा जीवों का पालन पोषण किया। देखिए, जब माँ दानवों तक का पोषण कर रही हैं तो मनुष्यों में क्या माँ भेदभाव करेंगी कि नहीं तुमको नहीं तुमको, बिकॉज ऑफ द थिंग्स लाइक कि जाति या वर्ण या लिंग या इन सब चीज़ों की वजह से भेद तब किया जाता है जब आपके गुण उनके अनुकूल, उनकी शक्तियों के अनुकूल ना हो, या आपके दुर्गुण, एक्चुअली आप में दुर्गुण इतने हो कि वो भगवती की शक्तियों के अनुकूल ना हो। तब पहले दुर्गुण हटाए जाते हैं और उसके बाद फिर माँ आपको अपने में समेट लेती हैं। तो इन शॉर्ट इस तरह से 10 महाविद्या ब्रह्मांड का क्रिएशन करती हैं, फिर हर वो चीज़ सेट करने लगती हैं जो कि सस्टेनेंस और मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है, और उसके बाद फाइनली एक समय आता है जब डिस्ट्रक्शन भी होता है। और यहाँ पे मैं बहुत डिटेल में हर महाविद्या पे तो नहीं जा सकती हूँ क्योंकि ये एक शॉर्ट वीडियो है सिर्फ महाविद्या के बारे में इन जनरल, लेकिन जब हम महाविद्या के बारे में इंडिविजुअली अलग अलग वीडियो में बात करेंगे तो आपको और भी डेप्थ में जाके डिटेल में जाके समझ में आएगा कि कैसे जो उनकी एक्सपर्टीज़ है, जो उनका वे ऑफ वर्किंग है, वो बड़े से बड़े लेवल से लेके छोटे से छोटे लेवल तक एग्जीक्यूट करता है। एंड एवरीथिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल, एवरीथिंग इज़ लाइक वेरी सिस्टमेटिक एंड वेरी ब्यूटीफुल। तो ये है हमारी महाविद्याएं, ये रॉ डिवाइन कॉस्मिक एनर्जीज हैं जो ब्रह्मांडों, आकाश गंगाओं, ग्रह नक्षत्रों, जीवन की हर अवस्था और अंत में प्रलय को भी कंट्रोल करती हैं, या बोलिए मैनेज करती हैं। ठीक उसी तरह जैसे देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपके घर में लगने वाले बल्ब को एक्टिवेट और कंट्रोल करती है, राइट। और सोचिए कि बिजली को मैनेज करने के लिए आपको कितनी तैयारी और एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ती है। आप खुद करने लग जाते हैं कि अपना सारा कनेक्शन, आप करेंगे भी तो आप एक प्लानिंग के साथ करेंगे, राइट, कि वायरिंग कहाँ से होगी, कैसे होगी, कितना करंट जाना चाहिए, कैसे प्लग्स लगेंगे, कैसे स्विचेस लगेंगे, किस तरह का बल्ब होगा, कितने वॉट का होगा। बहुत सारी चीजें और बहुत सारी प्लानिंग है जो इस चीज में जाती हैं। और यहाँ तो हम महाविद्याओं की ऊर्जा की बात कर रहे हैं, महाविद्याओं की एनर्जीज के बारे में बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो बहुत छोटे लेवल पे है, हम यहाँ पे कॉस्मिक डिवाइन एनर्जीज की बात कर रहे हैं। हम महाविद्या और उनके कॉस्मिक रोल्स के बारे में बात कर रहे हैं जो क्रिएशन से लेकर डिस्ट्रक्शन तक हर चीज का संचालन करती है। देखिए विद्या क्या है, अभी थोड़ा बात करते हैं विद्या और महाविद्या में क्या अंतर है। विद्या को आप थोड़ा सा सतही स्तर पर ले सकते हैं, दो इट इज नॉट सतही स्तर, बट कंपेयर टू महाविद्या, विद्या को आप ज्यादातर बोलोगे जो सब्जेक्ट्स आप स्कूल में पढ़ रहे हो, जैसे साइंस या आर्ट या हिस्ट्री, या आप स्पोर्ट्स सीख रहे हो, या आप अपने अलग अलग स्किल सेट्स को डेवलप कर रहे हो या उनके बारे में सीख रहे हो। कोई भी विद्या इस तरह की, आप स्विमिंग सीख रहे हो, आप तलवारबाजी सीख रहे हो, आप मार्शल आर्ट सीख रहे हो, ये सब विद्या आ जाती हैं, ठीक है। आप तंत्र शास्त्र सीख रहे हो, ये भी विद्या ही है। कोई भी चीज जो इस तरह की आप सीख रहे हो ये विद्या है। और विद्या से भी ऊपर है महाविद्या, जो आपके कॉन्शियसनेस के बारे में बात करती हैं, जो आपके कॉन्शियसनेस को ऊपर उठाती हैं, एलिवेट करती हैं, जो आपको ये सोचने के लिए प्रेरित करती हैं कि आपका पर्पस या आपका उद्देश्य क्या है इस जीवन में आने का, आप इस लाइफ में आप क्या कर रहे हो, आप आए क्यों हो, आपने एज ए मनुष्य जन्म ही क्यों लिया है। आपकी ईगो और अहंकार को खत्म करती हैं, आपको डिटैचमेंट सिखाती हैं, आपको सिखाती हैं आपके और परमात्मा के बीच में क्या संबंध है, आप कैसे उन तक पहुंच सकते हो। ये सब महाविद्या है। और इसके साथ साथ आपके विद्या के स्तर को भी ऊपर उठा देती हैं। अगर आप महाविद्या साधना कर रहे हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी जो इंटेलिजेंस है, आपकी जो नॉलेज है, आपका जो स्किल सेट है वो अपने आप इम्प्रूव ना होना शुरू हो जाए। जिसे यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। आप सब लोगों ने श्रीनिवासा रामानुजम के बारे में पढ़ा होगा या सुना होगा। बहुत बड़े मैथमेटिशियंस थे, उनकी बहुत सारी इक्वेशंस तो आज भी समझ में नहीं आई हैं लोगों को, एंड दे आर स्टिल वैलिड, मतलब लोग अभी भी उनको समझने की, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ही वॉज डीपली स्पिरिचुअल एंड बिलीव्ड दैट हिज मैथमेटिकल इंसाइट्स वर डिवाइनली इंस्पायर्ड, ऑफन एट्रीब्यूटिंग हिज कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज टू विजन्स रिसीव्ड इन ड्रीम्स फ्रॉम द हिंदू गॉडेस नामागिरी, whom he considered his personal deity.
He often stated that an equation had no meaning for him unless it expressed thought of God. ये रामानुजम के बारे में है, आप पढ़िएगा इसको खुद जाके. एंड एट द सेम टाइम देयर आर मेनी साइंटिस्ट्स एंड फिजिसिस्ट जो बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे, बट एट द सेम टाइम देयर आर मेनी साइंटिस्ट्स एंड द ग्रेट वंस एंड फिजिसिस्ट हु बिलीव दैट कुछ तो है ऐसा यूनिवर्स में, कुछ तो ऐसी एनर्जीज हैं जो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, जिनके बारे में आप कुछ बता ही नहीं सकते हो. मुझे ऐसा लगता है 10 महाविद्या बस वही हैं. और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो जिनको तब आप बिलीव करते हो या फील करते हो जब आप उनकी खुद प्रैक्टिसेस शुरू करते हो. 10 महाविद्या बिल्कुल वैसी हैं. मेरा अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस था 10 महाविद्या के साथ, आप मेरे पूरे वीडियोस जो एक्सपीरियंसेस के हैं उनको देख सकते हो, मैं नीचे टैग कर दूंगी. एंड देन द रीज़न कि मैं वो सारे वीडियोस मैंने रिकॉर्ड करने शुरू कर दिए बिकॉज आई वाज गेटिंग ऑल दिस क्वेश्चंस कि आपके गुरु कौन है, आपने कहाँ से सीखा एंड ऑल दैट. सो हियर आई एम गोइंग टू से वन थिंग, आप बुक से सीखते हो, आप गुरु से भी सीखते हो, आप हर जगह से सीख सकते हो, लेकिन जो सबसे बड़ी विद्या आपके अंदर आती है वो आपकी खुद की प्रैक्टिसेस से आने लगती है. जब आप डायरेक्टली खुद को डिविनिटी से या एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने लगते हो, तो जिसको बोला जाता है ना एक एनलाइटमेंट हो रहा है या कुछ एलिवेशन हो रहा है आपके जनरल कॉन्शियसनेस में, उस चीज के लिए आपको प्रैक्टिसेस खुद ही करने पड़ेंगे. और 10 महाविद्या की साधना के लिए ऐसा बोला भी गया है कि 10 महाविद्या की साधना आप किसी से करवाएंगे तो उसका उतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना आप खुद बैठ के करेंगे. और इसके लिए छोटे लेवल से स्टार्ट करिए, बट ऑलवेज रिमेंबर 3 थिंग्स. सबसे पहले आपको एनर्जी फॉर्म के बारे में जाना है, दूसरी फिर आपको अपने आप को उन एनर्जी फॉर्म्स के अनुकूल बनाना है, और तीसरा फिर आपको सारे टूल्स, टर्म्स, टेक्निक्स जान के खुद प्रैक्टिस करनी है. तो ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. इसमें अगर आपने सीधे 1 और 2 को डिस्कार्ड करके अलग हटा के सीधे आप नंबर 3 पे आ गए हो कि आपको कहीं से पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पता चल गया है और आप बैठ के कर रहे हो, यू आर हेडिंग इन अ वेरी डेंजरस टेरिटरी. आपको पता नहीं आपके साथ क्या हो सकता है, फिर आप काइंड ऑफ भगवान भरोसे ही हो. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट विद महाविद्या, इनफैक्ट विद एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक, कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी स्टडी, कोई भी एग्जाम प्रिपरेशन, आपको पता होना चाहिए आप क्या करने जा रहे हो. अपने आप को तैयार करिए एंड देन सब कुछ उसके बारे में समझिए, टूल्स, टेक्निक्स, एवरीथिंग, एंड देन यू माइट गेट सक्सेस. उसके बाद भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हाँ अब हमें सब कुछ मिलना चाहिए. विद साधना एंड पूजा पाठ अपनी तरफ से बेस्ट करिए. इनफैक्ट फॉर एग्जाम्स एंड एवरीथिंग, इंटरव्यूज एंड ऑल, अपनी तरफ से बेस्ट करिए. उसके बाद सब कुछ छोड़ दीजिए कि जो होगा दैट्स इट. ठीक है. तो बट आप इनके बारे में ज़रूर पढ़िएगा, श्रीनिवासा रामानुजम के बारे में, बिकॉज ये मैंने बहुत पहले पढ़ा था कि कैसे वो बहुत डीपली कनेक्टेड थे अपनी भगवती नामागिरी के साथ. आई थिंक आई एम नॉट श्योर माँ नामागिरी कौन सा फॉर्म है देवी का, पर मुझे ऐसा लगता है जैसे माँ लक्ष्मी से संबंधित हैं, महालक्ष्मी से उनका कनेक्शन है. बट आई एम गोइंग टू फाइंड मोर अबाउट इट. इनफैक्ट आई वॉन्ट टू क्रिएट अ वीडियो ऑन श्रीनिवासा रामानुजम कि कैसे इतने ग्रेट मैथमेटिशियन, और उन्होंने अपना सब कुछ, अपनी सारी इक्वेशंस उन्होंने बोल दी कि उनको सपने में माँ देती थी, और इक्वेशन का उनके लिए कोई मीनिंग नहीं रहता था अनलेस वो उसको डिविनिटी के साथ किसी तरह कनेक्ट कर सकें. एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट मैथ्स, pure maths. Not only that, he saw a deep connection between mathematics and spirituality, viewing numbers as a way to understand the divine. So, ठीक है, सबके अपने अपने प्रोसेसेस होते हैं, अपने अपने थॉट प्रोसेस होते हैं, अपने अपने सोचने का तरीका होता है, बट दिस वाज वन ऑफ द एग्जाम्पल. और उनके लिए बहुत बोला जाता है कि his spiritual beliefs are basically, they are often cited as a source of his exceptional mathematical intuition and creativity. क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस, यू हैव नो आइडिया. अगर आप सही से महाविद्या साधना कर रहे हो, ये चीज़ें आएंगी ही आएंगी, किसी ना किसी फॉर्म में आएंगी ही आएंगी. बट उसके लिए प्रिपरेशन एंड नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब समझना है हम लोग को. महाविद्या एक्टिव डिवाइन एनर्जी फॉर्म्स हैं और प्रेजेंट टाइम में एक्सट्रीमली एक्टिव हैं. थोड़ी सी पूजा, थोड़ा सा साधना, तंत्र अपने आप में बहुत फास्ट है, राइट. तंत्र से रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिलते हैं. और उसके अलावा अगर आप उन डेटीज को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो जो ऑलरेडी इतनी एक्टिव हैं आपके एनवायरनमेंट में, तो आपको रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिलेंगे. बट अगेन
महाविद्या के साथ वेसल का सही होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही रीजन है कि बोला जाता है महाविद्या साधना किसी मेंटर या किसी गुरु के साथ करनी चाहिए, नहीं तो आप अपने आप पहले सब सीखिए। देखिए, गुरु दत्तात्रेय के कितने सारे गुरु जो थे वो प्रकृति में ही बिखरे हुए थे, उन्होंने उनसे सीखा, उनको अपना गुरु बनाया। आजकल का समय ऐसा नहीं है कि आप जाएंगे और गुरु ढूंढेंगे तो आपको गुरु संदीपनी जैसे गुरु मिल जाएंगे। अगर गुरु संदीपनी जैसे गुरु होते हर जगह तो हम सबके लिए बहुत ईजी हो जाता कि हम जाएं और उनके चरणों में बस अपना सिर रख के बैठ जाएं। वैसा भी है नहीं, ये समय कलयुग का है। आपको ये बोला जाता है कि गुरु जरूरी हैं, पर आपको ये समझ में नहीं आता है कि हम एक अच्छे गुरु को कैसे ढूंढें या कैसे पाएं या कैसे मिले। फिर बोला जाता है आपको मिल नहीं सकता क्योंकि आपके कर्म ऐसे हैं, पर ऐसा नहीं है। स्वाध्याय के लिए हमारे शास्त्रों में हर जगह लिखा गया है, भगवती ने बोला है, भगवान कृष्ण ने बोला है, स्वाध्याय करो। जब आप स्वाध्याय करेंगे आपको खुद ही ये सब चीजें पढ़ने को मिलेंगी। हमारे पुराणों में, हमारे आगम शास्त्रों में हर जगह इन चीजों का वर्णन है। अथर्ववेद पढ़िए, आप वेदांत पढ़िए, उन सब में से वहाँ से ही शुरू हो जाता है। तो इसलिए स्वाध्याय करने से ही बहुत सारी चीज़ें आपको समझनी और खुलनी शुरू हो जाएंगी, और हो सकता है आपको पता भी ना चले और आप एनलाइटेंड हो रहे हो। You never know, because you never know at which point you are in your spiritual journey, right? You might need only a few अनुष्ठान और practices, just आपको बैठ के उनके बारे में समझना है और आपका हो गया काम। और वहीं ऐसा भी हो सकता है कि आप सदियां निकल जाएं, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, चाहे आपके पास गुरु भी हैं। तो गुरु is not the keyword here, योग्य और अच्छा गुरु, दैट इज द कीवर्ड। तो उस तरह का मिलता है, बहुत सुंदर है। लेकिन अगर नहीं मिल रहा है आपको, आप स्वाध्याय शुरू करिए। इनफैक्ट कुछ एक तंत्र ग्रंथ में मैंने और भी कुछ पढ़ा था कि कैसे माँ कालिका के बारे में बोला गया है कि उनकी जो पूजा पद्धति और प्रणाली दीक्षा गम्य है, लेकिन माँ भगवती के साथ, माँ भगवती कालिका के साथ एक तत्व माँ का जुड़ा है। तो अगर आप बिल्कुल भक्ति भाव से जाकर उनके सामने बिल्कुल नतमस्तक हो जाएंगी तो वो खुद ना खुद ऐसे रास्ते खोलना शुरू कर देंगी, आपको ज्ञान मिलना शुरू हो जाएगा। और फिर यहाँ पे बहुत लोगों को डाउट होता है कि बिना गुरु के हम किसी मंत्र को जप सकते हैं कि नहीं। इसके बहुत सारे विधान शास्त्रों में ही बताए गए हैं, आगम रहस्य में बताया गया है कि देव दीक्षा विधान क्या होता है। और इसके साथ साथ कुछ और चीजें भी हैं, जैसे अगर आपको सपने में मंत्र मिलता है, आपको आपकी माँ दीक्षित करती हैं, आपको कोई स्त्री मंत्र देती है, तो फिर यहाँ पे बहुत सारे विधान तो खत्म हो जाते हैं। और मैं इस पे एक स्पेसिफिकली अलग वीडियो बना के ये सारे श्लोक, बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट कि वो श्लोक जहाँ पे हैं उन सबको दिखा के उनका अर्थ हिंदी में सामने रख के मैं इस तरह से एक वीडियो बना दूंगी। पर अगर जब तक आपको गुरु नहीं मिल रहे हैं, आप कम से कम उनके बारे में पढ़ सकते हैं। आप उनके नामावली, स्रोत, कवच, नामाक्षरी मंत्र, हृदय, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ सकते हैं। इन सब चीज़ों को अपने दैनिक पूजा में इंक्लूड कर सकते हैं। और मेरा एग्जाम्पल तो बहुत ही एक्सट्रीम है। मैं तो I was not into any तंत्र मंत्र and any of these practices. मेरा अपना दैनिक पूजा बहुत स्ट्रांगली चलता था and it was there for 40 years, right? 40 years तक मेरा दैनिक पूजा बहुत स्ट्रांग था, बट आई नेवर न्यू कि आई वॉज डूइंग दुर्गा सप्तशती का जो मैं पाठ कर रही हूँ वो एक तंत्र ग्रंथ है। आई नेवर न्यू कि जो मैं नवार्ण मंत्र पढ़ रही हूँ वो बेसिकली एक इट्स अ हाईली पोटेंट एंड पावरफुल मंत्र। मुझे इन सब चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता था, बट इफ़ आई सी माई लाइफ, बेसिकली इट वॉज वंडरफुल, एवरीथिंग गुड। बट इसका मतलब ये नहीं, इट वॉज नॉट चैलेंजिंग एट टाइम्स, इट वॉज। सबके शेयर अपने लाइफ में होते हैं कि वी गो थ्रू अवर ओन सेट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड ऑल दैट, बट जो रिजल्ट्स थे दे वर प्रीटी गुड। और उसके बाद मैं बोलती हूँ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अजीब सा था, क्योंकि मैं साइबर सिक्योरिटी पढ़ने जा रही थी। मुझे तो तंत्र मंत्र में घुसना भी नहीं था, मैं साइबर सिक्योरिटी पढ़ रही थी जस्ट बिकॉज हमारा सॉफ्टवेयर का नाम जो था काली लिनक्स, उसने ही नाम जब शुरू करा दिया। एंड फिर मैंने अपना पूरा साधना सब कुछ सीख साख के अच्छे से मैंने साधना वाधना की, अनुष्ठान किए। रिजल्ट्स वर लाइक ग्रेट, मोर देन ग्रेट। और उसके बाद फिर फाइनली उसके बाद जाके मुझे पता चला कि दीक्षा के लिए जब लोगों ने बोलना शुरू किया कि आप कैसे कर रहे हो, व्हाट कैन आई डू, आई डिड इट ऑल द टाइम एंड आई सॉ ग्रेट रिजल्ट्स। और सबसे बड़ी बात, जब भगवती खुद चाहती हैं आप कुछ करो, आप एक विद्या सीख रहे हो, वो आपको महाविद्या में ले जा रही हैं। आई वॉज गोइंग फॉर विद्या विच इज़ साइबर सिक्योरिटी। उन्होंने मुझे तंत्र में डाल दिया, माँ कालिका की तरफ घुसा दिया जो कि महाविद्या हैं। तो यहाँ पे मेरा तो कोई इंटरवेंशन नहीं था ना,
तो ये तो डायरेक्टली आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हो रही हैं। जब आ रही हैं तो आप वाई वुड यू से कि नहीं मुझे ये एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, यू विल डू इट, राइट। सो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अजीब सा है। और बहुत लोगों को फिर डाउट होता है कि जब वो इतनी उग्र हैं तो हम उनकी पूजा क्यों करें। तो यहाँ पे पता होना चाहिए कि महाविद्या सौम्य और उग्र दोनों स्वरूपों में पूजी जाती हैं और हम लोगों को उनके सौम्य स्वरूप की ही पूजा करनी चाहिए। और शक्ति संगम तंत्र के अनुसार भगवती छिन्नमस्ता को छोड़कर सभी महाविद्या दक्षिणाचार्य पद्धति से भी पूजी जाती हैं। शक्ति संगम तंत्र में स्पष्ट लिखा है कि भगवती छिन्नमस्ता को छोड़कर सभी महाविद्या वामाचार और दक्षिणाचार दोनों पद्धतियों से पूजी जाती हैं और कुछ महाविद्या तो केवल दक्षिणाचार्य पद्धति से पूजी जाती हैं। फिर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जैसे मेडिटेशन, मंत्र चैंटिंग, सेल्फ इंक्वायरी जिसको हम आत्मचिंतन भी बोलते हैं, ये सब टूल्स हैं जो आपकी कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड करते हैं, जो हमारे को हमारी सीमित पहचान या हमारी लिमिटेशंस जिनको हमने खुद अपने ऊपर सेल्फ इम्पोज कर रखा है, इनसे भी ऊपर उठने में मदद करते हैं। जब आप महाविद्या साधना करेंगे और स्पेशली अगर आप भगवती के सौम्य स्वरूपों की और इस तरह की देवियों की आराधना कर रहे हैं जैसे माँ मातंगी हैं, माँ कमला हैं, माँ बगलामुखी भी हैं, माँ तारा हैं, अगर आप उनकी इस भाव से पूजा करेंगे कि आपको अपनी लिमिटेशन से ऊपर उठना है, आपको उनका प्रोटेक्शन चाहिए, कभी भी किसी का बुरा करने के लिए आप किसी भी शक्ति का सहारा मत लीजिए, कभी भी मत करिए। इनफैक्ट जप तप समर्पण बहुत ज़रूरी होता है। समर्पण का मतलब जो पूजा करिए, अनुष्ठान करिए, जितना जप करिए, सब का सब माँ को समर्पित कर दीजिए कि माँ मैंने ये किया, सब आपको समर्पित, अब आप डिसाइड करो कि मुझे क्या मिलना चाहिए, बिल्कुल ये सोच के। और मैं तो बोलती हूँ शुरू में बल्कि बाद में भी, बल्कि इट्स नॉट ईजी एक्चुअली, हम लोग की सबकी अपनी अपनी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनके लिए हम अनुष्ठान करना चाहते हैं, पर शुरू में कोशिश करिए कि कुछ अनुष्ठान सिर्फ माँ के लिए करें कि माँ आपके साथ। और फिर जिस भी अनुष्ठान को, जिस भी मंत्र को आप करें, उसके बाद कोशिश करिए कि उसको बहुत सम्मानित स्थान दें अपने दैनिक पूजा में। उस मंत्र को समय समय पे उसको थोड़े थोड़े मात्रा में उसका जाप करते रहें, उन शक्तियों के साथ खुद को कनेक्ट करके रखें। और तंत्र का जो कोर होता है वो मंत्र मेडिटेशन ही है। यंत्र भी है, नियम है, सब कुछ है, बट इसको इस तरह से सोचिए, आप एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और उस एग्ज़ाम के 5 डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, बट एक कंपोनेंट ऐसा है जो उस एग्ज़ाम का हार्ट है, जो आपको पता है कि ये 80% मार्क्स जो है वो ये कंपोनेंट कैरी करता है, बाकी जो सारे कंपोनेंट्स हैं वो अलग अलग परसेंटेज कैरी करते हैं। तंत्र में मंत्र मेडिटेशन जो है इट कैरीज अ बिग पोर्शन। चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगले 2 वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे कि हम खुद को महाविद्या साधना या मंत्र प्रैक्टिसेस के लिए कैसे तैयार करें, और फिर जो उसका अगला वीडियो होगा वो महाविद्या से संबंधित कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में होगा। ये वाला जो वीडियो होगा इसमें मोस्टली हम लोग बहुत सारे डेटा को देखेंगे, जैसे महाविद्या के गणपति कौन हैं, उनके भैरव कौन हैं, उन किस ग्रह को वो कंट्रोल करती हैं, उसी तरह से उनकी अपनी अपनी स्पेसिफिक रात्रियाँ हैं जब उनकी साधना करनी चाहिए। और ये जो रात्रियाँ हैं वो 4 महारात्रियों से अलग हैं जो हम लोग जिनके बारे में जनरली बात करते हैं। रात्रियों का सिलेक्शन और कैसे उनको डिसाइड किया जाता है तो ये सब आपको तंत्र ग्रंथ में मिलेगा। अब जैसे ये जो है ये सब शक्ति संगम तंत्र से आ रहा है, जिसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि हर महाविद्या की रात्रि कौन सी है और उस रात्रि का मीनिंग क्या है। मतलब रात्रि बेसिकली क्या होती है कि एक सर्टेन कॉम्बिनेशन होता है आपके ग्रह नक्षत्रों का एंड तिथि का, वार का, इन सब का एक सर्टेन कॉम्बिनेशन जब होता है तो उसको एक सर्टेन नाम दे दिया जाता है, तो उसको बोला जाएगा ये दारुण रात्रि है, ये क्रोध रात्रि है, ये वीर रात्रि है। इस तरह से अलग अलग एनर्जीज का अलग अलग टाइम होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर हम उनके मंत्र के बारे में भी बात करेंगे और फिर उसके बाद हम अलग अलग महाविद्या पे अलग अलग वीडियो डेडिकेट करेंगे, बताएंगे। तो मैंने ऑलरेडी माँ त्रिपुर भैरवी, माँ भुवनेश्वरी और माँ मातंगी पे वीडियो बनाए हैं, तो मैं कोशिश करूंगी कि पहले मैं बाकी महाविद्या पे वीडियो बनाऊं। मैं माँ कालिका से शुरू करूंगी और उसके बाद अगर समय बचेगा तो मैं फिर से माँ मातंगी, माँ त्रिपुर भैरवी और माँ भुवनेश्वरी पे वीडियो बना दूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है महाविद्या को जितना 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 समझने की कोशिश की जाए
उतना हम लोगों के लिए कम है, क्योंकि जब माँ महासरस्वती ही उनको वर्णन करने में समर्थ नहीं है तो हम तो मनुष्य हैं। तो हो सकता है मेरे चैनल पे आपको मल्टीपल सीरीज मिले महाविद्या के बारे में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही महाविद्या से इस वक्त प्रभावित हूँ। मोस्टली इसलिए कि वो खुद मेरे जीवन में आ गई। उन्होंने मेरे एक बहुत कठिन समय में, जब मैं विद्या में अपना दुख हल्का करने की कोशिश कर रही थी, उन्होंने मुझे तब वहां से उठा के महाविद्या में लगा दिया। तो आई टेक इट एज अ साइन, और मुझे एटलीस्ट अभी इस पॉइंट पे ऐसा लगता है कि मैं उनके बारे में जितना ज्यादा से ज्यादा समझ सकूं, उनको अपने पास रख सकूं, मैं करूंगी। चलिए, नमस्ते चंडिकाय।